गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य की कुछ प्रकृति। कार्य की प्रकृति यानी कि कब कार्य धनात्मक होता है, कब कार्य ऋणात्मक होता है और कब कार्य शून्य होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कार्य की तीन प्रकृतियां होती हैं, एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। इन तीनों केसेस में से कोई भी केस में कार्य हो सकता है। कभी पॉजिटिव कार्य होता है, कभी नेगेटिव कार्य होता है और कभी कार्य होता ही नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि कार्य एक अदिश राशि है जिसके पास दिशाएं नहीं होती हैं। तो कार्य एक अदिश राशि भले है, उसके पास दिशा नहीं है, लेकिन उसका जो परिमाण है वो धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। ठीक, तो इस चीज को आप लिख भी लीजिए कि कार्य एक अदिश राशि है, लेकिन उसका परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका धनात्मक कब होता है, धनात्मक कार्य हम कब बोलेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है धनात्मक कार्य। कार्य को हम धनात्मक कार्य कब कहेंगे, कब पॉजिटिव कार्य होगा। तो देखिए, इसके दो केसेस बनते हैं। एक तो कि वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन की दिशा अगर सेम है, एक जैसी है, तब उस केस में जो भी कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा, वो धनात्मक होगा। दूसरा केस ये बनता है कि यदि विस्थापन और बल के बीच में जो थीटा बन रहा है, जो कोण बन रहा है, उस कोण का मान यदि 90 डिग्री से कम है, 90 से कम हुआ, तब कार्य धनात्मक होता है। तो दो केसेस बनते हैं इसके। पहला केस, यदि वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। ठीक दिख रहा है ना? यदि वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो ऐसे केस में भी धनात्मक कार्य होता है। जैसे कि आपके पास ये एक वस्तु है, आपने इस पे बल लगाया इस डायरेक्शन में, F बल लगाया, और जो इसका विस्थापन हुआ इस वस्तु का इसी डायरेक्शन में D हुआ। तो इनका डायरेक्शन दिशा एक जैसा है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या आएगा, धनात्मक कार्य आएगा, पॉजिटिव कार्य आएगा। दूसरा केस ये बनता है कि यदि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है, जिसको हम बोलते हैं थीटा, इस थीटा का मान, थीटा क्या है पता है आपको ना, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो यदि इस थीटा का मान अगर 90 से कम हुआ, 90 डिग्री से कम होता है, तो ऐसे केस में भी जो हमें कार्य मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा। जैसे कि ये हमारे पास विस्थापन है D और ये हमारे पास बल है F, इनके बीच कोई थीटा बन रहा है और ये थीटा कैसा है, 90 से कम है। तो ऐसे केस में भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव कार्य मिलेगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की, इसके एग्जाम्पल्स की, कि कब धनात्मक कार्य होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं धनात्मक कार्य का, कि क्या कैसे होता है। तो देखिए,
डायग्राम से पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर लिखवाऊंगा। ये हमारे पास, ये तो समझ लीजिए कोई सतह है, पृथ्वी है, और यहाँ पे हमारे पास कोई लड़का है। ठीक, किसको बना दें ये? मान लो कि ये सर्वेश है। कौन है? सर्वेश है ये। और ये क्या कर रहे हैं? ये बॉडी बना रहे हैं अपनी। ठीक, ये सर्वेश हैं जो कि अपनी बॉडी बना रहे हैं। ये डंबल उठा रहे हैं ऐसे। तो डंबल ये कहाँ से उठा रहे हैं? ये सतह से उठा रहे होंगे, पृथ्वी की सतह से, सरफेस से। ठीक, तो सरफेस से ये डंबल किधर उठा रहे हैं? ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो यानी ये बल किधर लगा रहे होंगे? ऊपर की ओर। और ये डंबल का जो भी विस्थापन हो रहा है वो किधर हो रहा है? ऊपर की ओर ही हो रहा है। ठीक, तो बल और विस्थापन की दिशा एक ही तरफ है, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा कार्य हो रहा है? धनात्मक कार्य हो रहा है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। कोई गेंद है, ऊपर से छोड़ी जा रही है, तो यहाँ से ये मुक्त रूप से ये पृथ्वी की सतह पे ऐसे नीचे की ओर आ रही है गिरते हुए। ठीक, तो ये नीचे की ओर गिर रही है, तो बल किधर लग रहा है? किसकी वजह से यहाँ पे गिर रहा है नीचे? कौन बल लगा रहा है? यहाँ पे व्यक्ति बल लगा रहा था, यहाँ पे गुरुत्व बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। तो जिसकी वजह से ये बॉल नीचे की ओर गिर रही है, यानी बल नीचे की ओर लग रहा है और बॉल नीचे की ओर गिर रही है, तो विस्थापन भी नीचे की ओर ही हो रहा है। और इनकी डायरेक्शन एक जैसी है, तब हम क्या कहेंगे? इसमें कैसा कार्य हुआ? इसमें धनात्मक कार्य हुआ। ठीक, दूसरा चीज, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है और कुएं से पानी निकालता है। ठीक, जब कोई व्यक्ति कुएं से बाल्टी लगा के पानी निकालता है, तो वो क्या करेगा? ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, बल लगाएगा, मांसपेशियों से अपने हाथों से खींचेगा बाल्टी को ऊपर की तरफ, और बाल्टी का विस्थापन भी किधर होगा? बल की ही दिशा में होगा। तो ऐसे केस में भी कैसा कार्य होगा? धनात्मक कार्य होगा। दूसरी चीज देखिए, अगर कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं ऐसे, खिंचाव बल इस पे काम करेगा। किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इधर की ओर। और इस स्प्रिंग का विस्थापन किधर हो रहा है? इधर की ओर ही। तो विस्थापन और बल की दिशा सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? कैसा कार्य हो रहा है? धनात्मक कार्य हो रहा है। अगर आपको जानना है कि एंगल वाले पे फिर क्या होगा, कहाँ पे 90 डिग्री से कम एंगल बनता है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ट्रॉली बैग। जब भी हम ट्रॉली बैग को खींचते हैं ऐसे, ये हमारा ट्रॉली बैग है, ये उसके चक्के हैं। तो जब इस ट्रॉली बैग को आप खींचते हैं, इधर ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जमीन से उस 90 डिग्री नहीं रहता है, वो विस्थापन इसका इधर हो रहा है, बल आप इधर लगा रहे हैं, और जो इसका डिग्री रहेगा वो थीटा, वो हमेशा 90 डिग्री से कम ही रहता है। ठीक, तो ये ट्रॉली बैग जब हम ले आते हैं गुड़गुड़ाते हुए, तो ये उसका एग्जाम्पल है। कैसा कार्य हुआ हो रहा है? यहाँ पे धनात्मक ही हो रहा है। तो अब ये सारे एग्जाम्पल्स को हम लिख लेते हैं शब्दों में। ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे। पहला उदाहरण क्या है? व्यक्ति द्वारा वस्तु को सतह से ऊपर उठाने का किया गया कार्य। गुरुत्व के अंतर्गत वस्तु का मुक्त रूप से गिरने पर किया गया कार्य। व्यक्ति द्वारा कुएं की रस्सी द्वारा बाल्टी से पानी निकालने में किया गया कार्य। स्प्रिंग को खींचने पर किया गया कार्य। तो ये सारे उदाहरण हैं धनात्मक कार्य के। ठीक, अब हम बढ़ते हैं ऋणात्मक कार्य की तरफ। कि ऋणात्मक कार्य किसे कहेंगे? तो ऋणात्मक कार्य दो तरीके से होता है। पहला तो यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, तब ऋणात्मक कार्य मिलता है। और साथ में यदि थीटा यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उस केस में भी हमें ऋणात्मक कार्य मिलता है। ठीक, तो पहला केस क्या है?
यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो। यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो ऐसे केस में हमें ऋणात्मक कार्य मिलेगा। और इसका मतलब ये हमारे पास कोई वस्तु है तो इसमें बल इधर की ओर लग रहा है और इसका विस्थापन कहीं इधर हो रहा है, तो ये दोनों आपस में विपरीत हैं। तो ऐसे केस में हमें ऋणात्मक कार्य, निगेटिव कार्य मिलेगा। ठीक। दूसरा केस ये बनता है यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो। थीटा का मान जब 90 डिग्री से होता है ज़्यादा तो ऐसे केस में भी हमें, मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु का विस्थापन दिशा है और बल कहीं ऐसा इधर लग रहा है ऐसे, तो यहाँ जो एंगल है वो थीटा जो है ये 90 डिग्री से यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक। तो ऐसे केस में भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव कार्य ही मिलता है। ठीक। अब इसका उदाहरण हमें हर जगह देखने को मिल सकता है। जो पिछला उदाहरण आपने समझा कि कोई वस्तु किसी वस्तु को ऊपर, सतह से ऊपर उठा रहा है तो विस्थापन और बल की दिशा सेम डायरेक्शन में है तो उसमें धनात्मक कार्य हो रहा है। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि जो उसके विरुद्ध भी एक बल काम करेगा। कौन सा? आप किसी भी चीज को ऊपर उठा रहे हैं तो उसके विरुद्ध एक बल काम करेगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा जो नीचे की ओर लगाएगा। हमने पढ़ा था W बराबर mg, तो एक mg बल नीचे की ओर काम करेगा जो ऊपर उठाए गए वस्तु के विरुद्ध काम करेगा। तो उस mg द्वारा, उस गुरुत्व बल द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य को हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि जो भी हम चीज देखते हैं, घर्षण बल हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो घर्षण बल भी एक विरोधी बल है जो उसके किसी बल के विपरीत काम करता है। ठीक। हमेशा ये विपरीत में ही काम करता है विस्थापन के। तो विस्थापन के विपरीत में जो बल काम कर रहा है जिसे हम घर्षण बोल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे जो भी इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे हम ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव कार्य कह सकते हैं। ठीक। तो ऐसे आप हर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हर जगह गुरुत्व बल काम करता है। अगर आप कुएं की बाल्टी से रस्सी लगा के पानी बाहर निकाल रहे हैं तो ठीक है, वहां पे धनात्मक कार्य हो रहा है व्यक्ति द्वारा। लेकिन अगर उसके विरुद्ध जो बल काम कर रहा होगा नीचे की ओर, जो mg भी तो काम कर रहा होगा, उस बाल्टी को खींच रहा होगा, तो उस mg की जब हम बात करेंगे गुरुत्व बल की, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसके विरुद्ध जो व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य हमको क्या देता है, ऋणात्मक कार्य देता है, निगेटिव कार्य देता है। ठीक। तो इसके आप उदाहरण देख लीजिए एक दो। उदाहरण पहला क्या, किसी वस्तु पर किए गए कार्य के, इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा के फिर लिखता हूं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, किसी वस्तु पर किए गए कार्य के विपरीत गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऋणात्मक कार्य। दूसरा चीज, किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी हमें क्या देता है, ऋणात्मक कार्य देता है। अब हम आखिरी पॉइंट लेने जा रहे हैं, तीसरे प्रकार का प्रकृति कार्य का, जिसको हम बोलेंगे शून्य कार्य। ठीक। एक लास्ट स्टेज है जिसमें कि हम ये कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में कि कार्य हुआ ही नहीं। तो कार्य क्यों नहीं होता है इस चीज को जानते हैं अब। अरे शून्य कार्य यानी जीरो वर्क डन, कार्य हुआ ही नहीं। तो हम ये देखते हैं कि कुछ केसेस में कार्य नहीं होता है, और वो केस कौन सा है कि जब हमारे विस्थापन की दिशा और लगने वाले वस्तु पर बल की दिशा जब वो लंबवत होते हैं, लंबवत इन द सेंस कि जब वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये हमारे विस्थापन की दिशा और ये हमारे लगने वाले बल की दिशा, तो ये जब आपस में लंबवत हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो उस केस में जो भी हमें कार्य मिलता है तो वो कार्य बल्कि मिलता ही नहीं है।
तो जब नहीं मिलता है कार्य उस केस में तो हम उसे बोलते हैं शून्य कार्य। हालांकि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक, अगर आप किसी चीज को उठा के रखे हुए हैं अपने ऊपर तो आपकी बल तो लग रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम फिजिक्स में उसको कार्य के अंतर्गत नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि वो जो विस्थापन की दिशा है और बल की दिशा ये दोनों लंबवत हैं, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि कार्य हुआ ही नहीं। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जब किसी भी चीज पर बल तो लग रहा है लेकिन अगर उसका विस्थापन नहीं हो रहा है, अगर विस्थापन नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में भी हम बोलते हैं कि कार्य नहीं हुआ है, शून्य कार्य है। ठीक, तो ये हमारी फिजिक्स की भाषा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यदि वस्तु पर लगाया गया बल, यदि वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन लंबवत होता है, यदि वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन लंबवत होता है तो फिर वो हमें जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, शून्य कार्य मिलता है। ठीक, जैसे कि ये हमारे पास कोई वस्तु है, हमने बल लगाया नीचे की ओर और इसका विस्थापन की दिशा इधर की ओर है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये लंबवत है एक दूसरे के, तो ऐसे केस में हमें 0 कार्य मिलता है, शून्य कार्य मिलता है। ठीक, और क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, और एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे कि कोई कूली है, ये कूली है एक, जो अपने ऊपर क्या लिया हुआ है, एक बॉक्स लिया हुआ है। ठीक, ये बॉक्स लिया हुआ है, अगर ये बॉक्स लिया हुआ है तो इस पे बल लग रहा है, बल गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, नीचे की ओर बल लगेगा, ये बॉक्स इसको दबाएगा ना, इसको दबाएगा तो नीचे की ओर बल लग रहा है, और ये व्यक्ति का विस्थापन इधर की ओर हो रहा है। ठीक, ये इधर बैग लेके इधर की ओर चल रहा है, विस्थापन की डायरेक्शन ये रही, बल की डायरेक्शन नीचे है, तो हम ये देख रहे हैं कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में ये दोनों आपस में लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पे कार्य हुआ ही नहीं, ये शून्य कार्य हुआ। हालांकि इन प्रैक्टिकल इसको बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा वेस्ट करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ये मेहनत कर रहा है। ठीक, लेकिन हम कार्य के अंतर्गत उसको कंसिडर नहीं करते हैं इन फिजिक्स। दूसरी चीज, हम किसी एक लड़के को लेते हैं, इस बार लड़के को नहीं, इस बार कोई किसी लड़की को ले लेते हैं। ठीक, लड़के बुरा ना मान जाए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये किसी को लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। अब हमने पढ़ाया था आपको कार्य, तो आप प्रैक्टिकल करने की आपकी इच्छा हुई तो आप गए पहाड़ को, और पहाड़ को लगे धक्का देने। तो जब आप पहाड़ को धक्का दिए तो आप ये सोचने लगे कि यहाँ पे कार्य हुआ कि नहीं हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हुई आपकी, जितना खाए थे सब पच गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ। कार्य यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो भी यहाँ पे फोर्स लगाया, इसके स्थिति में, इस पहाड़ की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और इसका विस्थापन नहीं हुआ। अगर इसका विस्थापन नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने कार्य नहीं किया, आपको शून्य कार्य मिलेगा। ठीक, तो ये हैं एग्जाम्पल्स शून्य कार्य के। और अब इसको हम लिख भी लेते हैं शब्दों में। ठीक, इसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। उदाहरण देखिए क्या क्या है। यदि वस्तु पर बल लगे परंतु वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो ऐसे केस में हमें शून्य कार्य मिलेगा। दूसरा, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति हाथ में बैग लिए खड़ा हो, अपने बस का वेट कर रहे हैं और बैग में एक भारी बोझ लेके खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, तो मेहनत लग रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन
अगर उसके वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो वहां पे कार्य नहीं हुआ है, वहां पे आपका शून्य कार्य है। अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अभिकेंद्री बल जो भी लगता है वो केंद्र की ओर लगता है और हमेशा ये बल वेग के लंबवत होता है। ठीक, अगर बल और वेग यानी विस्थापन लंबवत है एक दूसरे के, तो ऐसे केस में हम शून्य कार्य बोलते हैं। तो अभिकेंद्री बल द्वारा भी लगाया गया कार्य कैसा कार्य होगा? शून्य कार्य होगा। ठीक, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।